जो बहुत खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे। हजरात गिरामी, अब आइए मैं आपके दरमियान एक शायर को पेश करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि इस मुशायरे के सलाहकार जनाब अब्दुल अजीम साहब, अनीस अहमद उर्फ गोरख साहब जो स्टेज पर जलवा अफरोज हैं, मैं इनके ताउन पर मुशायरे के लिए इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मेहमान खुसूसी के तौर पर जनाब ज़ियाउल्लाह महाप्रधान नमिलो मोहम्मद जैद सेठ साहब सरैया से जिनका ताल्लुक है वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। दोस्तों, जनाब शकील अहमद साहब सेठ जिनका ताल्लुक नवादे से है, जिन्होंने इस मुशायरे की शमा रोशन की है, वो भी इस मुशायरे के वक़ार में इजाफा कर रहे हैं। इसी तरीके से इफ्तिताह करने वाली एक अजीम शख्सियत जनाब सैफ अली साहब जो हमारे दरमियान जो है कहकशां की तरह चमक रहे हैं, और इस मुशायरे के सदर जो है कमेटी के जनाब अब्दुल गफ्फार साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैनेजर मोहम्मद मुस्तफा साहब वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, इस मुशायरे के वक़ार में इजाफा कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनाब रफीक अहमद साहब और सरपरस्ती फरमा रहे परवेज मिंबर साहब, शरीफ अहमद, इखलाक अहमद साहब, सदारत के फराइज अंजाम दे रहे जनाब ज़ियाउर रहमान साहब, और निजामत के फराइज अंजाम दे रहा है आपका छोटा भाई खाकसार अकमल अदीब। आइए दोस्तों, आपसे मैं एक बात कहता हूं कि आपने ये तो सुना होगा कि लिफाफा देखकर मजमून भांप लिया जाता है, लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसा लिफाफा है जिसको देखने के बाद ना तो मजमून का पता लगता है, ना ही लिफाफे का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक ऐसा शायर दरमियान में मौजूद है मेरे दोस्तों, जो देखने में इतना मोतबर कि मुंबई के बिल्कुल शहर कोलाबा जैसा नजर आता है, लेकिन जब वो माइक पर शायरी करता है तो दोस्तों हम लोगों को यही महसूस होता है कि वो समंदर के किनारे मोहब्बत का घर बना रहा है। दोस्तों, बस ये कह दूं कि जिस तरह गर्मी के दिनों में बारिश हो जाने के बाद खेत जो है जिंदा नजर आते हैं, इसी तरह जब नियाज मारूफी साहब माइक पर आते हैं तो मुर्दा महफिल में जान आ जाती है। मैं जनाबे नियाज मारूफी से गुजारिश कर रहा हूं, आप इनकी सफेद दाढ़ी मत देखिए, आप जोरदार तालियों में इस्तकबाल करिए, फिर इनकी शायरी सुनिए। आइए नियाज भाई, बहुत खूबसूरत कलाम के साथ माइक पर आ रहे हैं। आपका दिल जवान होगा, आपकी उमंगें बढ़ेंगी और आपका हौसला परवान चढ़ेगा। जोरदार तालियां एक मर्तबा हो जाएं इस शायर के लिए। ये हैं जनाब नियाज मारूफी साहब। आइए हजरात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अकमल अदीब साहब ने जो भी बात कही वो सच है, ये हकीकत है कि मुझे मत देखिए, ये खुद अपनी गुनाह का एतराफ कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। पढ़ें भाई नियाज भाई। से मैं तवज्जो चाहूंगा। इरशाद। उस जालिम ने, उस जालिम ने, चाहूंगा इरशाद भाई, जालिम कौन है बताने की कोशिश कर। उस जालिम ने शकील भाई सुनिएगा। मोहब्बत का जलवा दिखला के मुझे, ये है उस जालिम ने अपने मोहब्बत का जलवा दिखला के मुझे, मेरे पत्थर दिल को अपने, मेरे पत्थर दिल को अपने हुस्न पे मायल कर डाला। उस जालिम ने अपने मोहब्बत का जलवा दिखला के मुझे। भाई और दूसरा भाई वो शुरू कर दीजिए, लेकिन इस शेर के इस्तेकबाल में मैं अख्तर नसीम साहब से यही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कि इस शेर का सबसे अच्छा इस्तेकबाल होगा ये कि आप तमाम शायरात को स्टेज पर लेकर आ जाएं। ये इस्तेकबाल बेहतर होगा। आपसे मेरी गुजारिश है, पढ़े नियाज भाई। ये नौजवान जो है शायरात के मुंतज़िर हैं, इंशाअल्लाह आपके हौसलों को मैं सलाम करूंगा। उस काफिर उस शोख अदा ने, भाई
भाई देखिए ये तहजीब की बात है। पल के उठा के पल के झुका के भाई न्याज भाई, काफिर उस पलकें बाद में उठाइएगा, पलकें बाद में झुकाइएगा। जरा एक नजर इधर भी हो जाए। मैं मोहतरमा सादिया इकरा जो प्रतापगढ़ से तशरीफ लाई हैं, इसी तरीके से मोहतरमा सना जो लहरपुर से तशरीफ लाई हैं, मोहतरमा शहर अंजुम जो बाराबंकी से तशरीफ लाई हैं, वो हमारे दरमियान तशरीफ हल्के हल्के कदमों से स्टेज पे ला रही हैं। इसी तरीके से हमारे दरमियान मोहतरमा प्रतिभा यादव जो बलिया से चलकर हमारे इस मुशायरे के स्टेज तक तशरीफ लाएं। मैं इन तमाम शायरात का अराकीन कमेटी की जानिब से दिल की गहराइयों से इस्तेकबाल करता हूं और नौजवानों आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। पढ़े न्याज भाई। मजा आएगा ना। आइए दोस्तों, गजल का मतलब समाप्त करेंगे। इकबाल भाई पढ़ें। भाई आप न्याज भाई को भले ही मत देखिए, लेकिन इनकी आवाज सुनिए, नजर कहीं और हो, ये अलग बात है। सुने आप दोस्तों इस गजल को। पढ़े भाई न्याज। मत प्यार के मुझसे बात करो, देखिए क्या ये बात हुई है, मत प्यार की मत प्यार के मुझसे बात करो, दिल मेरा बहुत घबराएगा। अरे बाबा बाबा नसीम साहब सुने। मत प्यार के मुझसे बात करो, दिल मेरा बहुत घबराएगा। जब जान लगेगी जान मेरी, तुमको भी तरस आ जाए। क्या बात है। ये हैं जनाब दोस्तों देखेंगे। इरशाद। आंखें हैं तुम्हारी आह कमर, अरे बाबा बाबा, आंखें हैं तुम्हारी आह कमर। ये शेर मैं मोहतरमा के नजर कर रहा हूँ। देखिए इस उम्र में ये आलम है इनका, अल्लाह सलामत रखे। आंखें हैं तुम्हारी आह कमर, चेहरा है तुम्हारा याह गजल। मदमस्त जवानी ऐसी है कि शायद हो जा पागल। लो हाथ उठाकर अंगड़ाई, लो हाथ उठाकर अंगड़ाई, एक ताजमहल बन जाएगा। अरे बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। लगेगी जान अल्फाज में ढलकर तेरा रंगीन गजल बन जाता है। और दूसरा फन देखेंगे। इरशाद। जो बात मैं तुमसे कहता हूँ वो बात मुझे कहने देना। क्या बात है। जो बात मैं तुमसे कहता हूँ वो बात मुझे कहने देना। आंखों के तुम इसमें खाने को लिल्लाह खुला रहने देना। गर्दिश में तबाएंगे सागर, गर्दिश में तबाएंगे सागर, तब जाम कोई चलेगा आएगा। जब जान लगेगी जान मेरी, तुमको भी तरस आ जाएगा। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर देखेंगे, ये पन देखेंगे। इरशाद। एक बेचैनी सी रहती है, दोस्तों पन देखेंगे। खामोशी से सुने भाई, खामोशी से सुने। बन देखेंगे भाई। एक बेचैनी सी रहती है, एक सोच जिगर में होता है। एक बेचैनी सी रहती है, एक सोच जिगर में होता है। तो एक रोज की बात नहीं, हर रोज जिगर में होता है। क्या बात है। ये इश्क हमेशा इस दिल को, ये इश्क हमेशा इस दिल को तड़पाया है, तड़पाएगा। क्या बात है भाई। अच्छा है।
समाज करेंगे। इरशाद। ऐचार करो एक आशिक को, सुनिएगा अकमल भाई, ऐचार करो एक आशिक को, बेकार दवा देते तुम हो। ऐचार करो एक आशिक को, बेकार दवा देते तुम हो। तुम सोचो जरा अपने दिल में क्या चाहिए, क्या देते तुम हो। जो तीर नजर का घायल हो, जो तीर नजर का घायल हो, वो चैन कहाँ से पाएगा। जब जाने लगे ये अनीस अहमद गोरख हैं जो मुशायरे के सलाहकार हैं। लगेगी वाह भाई वाह वाह तुमको भी तरस आ जाएगा।